किसान भाइयों, कार्यक्रम में हमारा आज का विषय है कृषि विज्ञान केंद्रों की कृषि विकास और तकनीकी हस्तांतरण में भूमिका। और आज इस विषय पर आपको अहम जानकारी देने वाले हैं हमारे आज के विशेषज्ञ डॉक्टर बंशीधर चौधरी। नमस्ते, राम राम साहब। मैं बंशीधर चौधरी, इंचार्ज कृषि विज्ञान केंद्र टोंक बनस्थली विद्यापीठ। आज का किसान भाइयों के लिए जानकारी है कृषि में तकनीकी हस्तांतरण में कृषि विज्ञान केंद्रों की भूमिका। मैं सभी किसान भाइयों को बताना चाहता हूं कि कृषि विज्ञान केंद्र भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तहत हर ज़िले में एक कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित होता है। जो कृषि विज्ञान केंद्र बनस्थली विद्यापीठ टोंक ज़िले के किसानों के लिए कृषि की पैदावार, कृषि की तकनीकी, कृषि का उत्पादन, पशुपालन संबंधित सभी जानकारियां कृषि विज्ञान केंद्र का एक मंच होता है, जिससे सारे वैज्ञानिक अपनी अपनी विषय की जानकारी देके किसानों का उत्पादन बढ़ाते हैं। सर्वप्रथम जब तकनीकी हस्तांतरण की बात आती है, राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद या अन्य कोई तकनीकी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पशुपालन के तकनीकी, उन तकनीकों के लिए सर्वप्रथम पहला जो काम होता है किसानों को प्रशिक्षण देना कि अच्छी तकनीक के लिए कृषि विज्ञान केंद्र में किसानों को बुलाकर उनको 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन और 4 दिन का कौशल प्रशिक्षण के लिए सर्वप्रथम तैयार करते हैं। जब प्रशिक्षण से किसान तैयार हो जाता है, उसके बाद में किसान के खेत तक या उसके बाड़े तक जाके जो भी तकनीकी होती है उसका ऑन फार्म ट्रायल OFT के नाम से हम एक तकनीकी वहाँ किसान के खेत पे जाके करते हैं। पशुपालन की होती है, पशुपालन के साथ में करते हैं। हॉर्टिकल्चर की तकनीकी होती है, हॉर्टिकल्चर वालों के साथ में जाके करते हैं। जब भी वो तकनीकी का रिजल्ट आता है और वो तकनीकी अगर ज़िले के किसानों के लिए उपयुक्त है, तो अगले वर्ष उसी तकनीकी का हम 10 या 15 किसानों को ज़िले के हर ब्लॉक में, अलग अलग ब्लॉक में जाके उसका प्रथम पंक्ति प्रदर्शन का आयोजित किए जाते हैं। प्रथम पंक्ति प्रदर्शन में जो भी तकनीकी है, OFT का जो रिजल्ट आया, उस तकनीकी को किसान के साथ मिलकर उसका पूरा प्रोग्राम बुआई से लेके बीज उपचार, उसका जो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट, इरिगेशन मैनेजमेंट, वीड मैनेजमेंट, सारी तकनीकी को किसान के सहयोग से करके देखते हैं। जब तकनीकी सफल होती है, उस तकनीकी सफल होने के बाद में फील्ड डे का एक प्रोग्राम रखते हैं, जिसमें आसपास के क्षेत्रों के अन्य किसान 100 से 125 या 200 तक के किसानों को बुलाकर एक क्षेत्र दिवस का आयोजन किया जाता है। उस क्षेत्र में किसानों के साथ और वैज्ञानिक मिलके उस तकनीकी का असेसमेंट करते हैं, आकलन करते हैं कि ये तकनीकी कितनी अच्छी है। फिर जब तकनीकी का असेसमेंट हो गया, अच्छे रिजल्ट आ गए, फील्ड डे हो गए, फील्ड डे के बाद में नेक्स्ट ईयर उसी तकनीक का हम किसानों में एक्सटेंशन, मतलब प्रचार प्रसार करके टोंक ज़िले के सभी गाँवों में या सभी किसानों को ट्रेनिंग के माध्यम से या अन्य माध्यम से उस तकनीक का प्रचार प्रसार किया जाता है, जिससे किसानों का उत्पादन बढ़ाया जा सके। कि ये तकनीकी से किसान स्वयं करके देखता है, वैज्ञानिकों के साथ जुड़ता है और कृषि विज्ञान केंद्र में आके भी वो तैयार करता है। कृषि विज्ञान केंद्र हर चीज़ की एक लाइव यूनिट भी रखता है, कि जहाँ हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में सबसे जो मुख्य यूनिट है वो बनस्थली विद्यापीठ के जो जितने भी फार्म हैं, उनसे बीज उत्पादन का प्रोग्राम हम लेते हैं कि बीज उत्पादन जो ज़िले की उन्नत किस्में रबी और खरीफ में उगाई जाने वाली ज्वार, बाजरा, मक्का, उड़द, मूंग, गवार, तिल, मूंगफली, रबी में उगाई जाने वाली किस्में जो चना, सरसों, गेहूँ, सौंफ, जीरा, धनिया, मेथी, इनकी उन्नत किस्मों का किसानों को बीज उत्पादन करके तैयार किया जाता है। कृषि विज्ञान केंद्र में हमारे किसानों को नई तकनीकी देने के लिए मशरूम यूनिट भी एक यूनिट लगा रखी है। जैविक खेती के लिए प्राकृतिक खेती की यूनिट भी कृषि विज्ञान केंद्र में तैयार रहती है। और आज जो प्राकृतिक खेती चल रही है, उसकी प्राकृतिक खेती में जो भी अपना जीवामृत, बीजामृत, अग्न्यास्त्र, ब्रह्मास्त्र, प्राकृतिक खेती में जो भी हुए हैं, उनका एक मॉडल फार्म पे हमने तैयार कर रखा है कि आने वाले किसानों को उनको ट्रेनिंग दे के प्राकृतिक खेती के लिए काम में जाने। किसानों का जो भी जितना भी तकनीकी ज्ञान है, कृषि विज्ञान केंद्र एक ऐसी होती है जो तकनीकी हस्तांतरण के लिए जो कृषि और पशुपालन
में सारे आयाम होते हैं, उनका सब जगह अलग अलग 6-7 वैज्ञानिक होते हैं। हमारा जो एक होम साइंस का गृह विज्ञान है, उसमें वैल्यू एडिशन की आंवला यूनिट है, तो आंवला की प्रोसेसिंग करके आंवले के उत्पाद बनाए जाते हैं। ग्रामीण महिलाओं को ट्रेनिंग देके उनको उत्पाद बनाना, अचार, मुरब्बा, कैंडी, आंवला लड्डू, जैम, जूस की जो भी किसान की आय में वृद्धि हो सकती है, कम लागत में अच्छा उत्पादन किसान कैसे प्राप्त करें, कि खेती का सबसे बड़ा सिद्धांत है वो पशुपालन में एक ही है, लागत खर्चा घटे, उत्पादन बढ़े और किसान को अच्छी कीमत मिले। वो तकनीकी ज्ञान हम किसानों के साथ में साल भर उनके क्षेत्रों में जाके कृषि विज्ञान केंद्र के कैंपस में बुला के जितना हो सकता है कृषि विज्ञान केंद्र अपनी भूमिका निभाते रहते हैं। अभी हाल ही में भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा विकसित कृषि संकल्प अभियान 29 मई से लेकर 12 जून तक पूरे देश भर में चलाया गया। इस अभियान के तहत कृषि विज्ञान केंद्र की 3 टीम, भारतीय इसकी CSWRI अविका नगर की टीम और कृषि विभाग की टीमों ने मिलकर जिले की 90 ग्राम पंचायतों में 3 प्रोग्राम करके 370 गाँव में लगभग 32,000 किसानों को सीधे इस अभियान से जोड़ा गया, जिसमें खेती की आने वाली समस्याएं, तकनीकी और भविष्य में क्या सुधार की एक ऐसा अभियान है ये विकसित कृषि संकल्प अभियान, कि जो किसानों के लिए आने वाले समय में बहुत अच्छी भागीदारी निभाएगा। इससे कृषि, पशुपालन, उद्यान की सभी विषयों का एक तकनीकी ज्ञान अपने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के जो भी अपना अविका नगर में सेंटर था, उनके वैज्ञानिकों द्वारा कृषि विभाग की योजनाएं, भारत सरकार की योजनाएं, राजस्थान सरकार की योजनाएं, जो किसान हित की जितनी भी कल्याणकारी और लाभकारी योजनाएं हैं, उनको सबको किसानों में जागरूक किया गया। इस अभियान में किसानों की बड़ी रुचि रही और ऐसा लगता है कि ये जो अभियान है खरीफ और रबी में 10-15 दिन के लिए किसानों के बीच में हर वर्ष अभियान चलते रहें, तो किसानों को तकनीकी नई जो भी ज्ञान हो वो इस अभियान के माध्यम से, मतलब कि ये अभियान एक ऐसी जगह होती है कि जहाँ ICR सेंटर, राजस्थान विश्वविद्यालय, रिसर्च सेंटर, एक्सटेंशन, कृषि विभाग, कृषि विज्ञान केंद्र का लीड रोल रहता है। इसमें सब मिलकर किसानों की उत्पादन बढ़ाने की जो तकनीकों का ज्ञान दिया जाता है और कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से किसानों के लिए बीज उत्पादन का काम है, वर्मी कंपोस्ट की जो चीज़ें काम में लेते हैं, प्राकृतिक खेती का जो मिशन मोड में सरकार चला रही है, वेजिटेबल की प्रोसेसिंग वगैरह होती हैं कि किसान नर्सरी कैसे तैयार करेगा, नर्सरी से फलदार पौधे और चार्ट लगाना, बगीचे लगाना। हम ज़िले में ऐसे भी कुछ काम कर रहे हैं कि जैसे ठंडी जलवायु की स्ट्रॉबेरी है, स्ट्रॉबेरी की कृषि विज्ञान केंद्र में किसानों के द्वारा करवाया जाता है, चीकू का प्लांटेशन है, पपीता प्लांटेशन है और नई जो भी किस्में होती हैं कि ज़मीन का स्वास्थ्य कैसे सुधरे, ज़मीन के स्वास्थ्य को सुधारने के लिए ऐसी किस्में कि जिनकी वाटर रिक्वायरमेंट कम हो, कम टाइम में अच्छा उत्पादन किसानों को देती रहें और किसान के लिए लाभकारी हो। कि वैल्यू एडिशन भी एक बहुत बड़ी चीज़ है कि बाजरा अपना राजस्थान का एक बहुत अच्छी फसल है जो कम खर्चे में अच्छा उत्पादन दे सकती है और बाजरा का वैल्यू एडिशन करके लड्डू, बिस्कुट, मठरी वगैरह बना के भी किसान अपना उत्पादन अच्छा बढ़ा सकते हैं। कि खेती बाड़ी में कृषि विज्ञान केंद्र ही एक ऐसा केंद्र होता है जो किसान की पहुंच में जल्दी पहुंचता है और हर विषय विशेषज्ञ कृषि विज्ञान केंद्र में एक ही जगह मौजूद होते हैं, जो 3-4 दिन का ट्रेनिंग मॉडल चलता है। किसानों को लाइव प्रदर्शन भी दिखाए जाते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र का जो फार्म है उसमें जो नई किस्में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से विकसित हो, चाहे अपने और रिसर्च सेंटर ICR के कहीं भी रिसर्च सेंटर होता है, राजस्थान कृषि विश्वविद्यालयों की रिसर्च की जो नई किस्में हैं उनका बीज कृषि विज्ञान केंद्र में किसानों के लिए उपलब्ध करवाते हैं और प्रदर्शन प्रोग्राम में जो हमारे CFLD प्रोग्राम होते हैं उसमें किसान को पूरी POP सोइंग से लेके हार्वेस्टिंग तक का तकनीक देके उनको 76 दिवस है। किसानों को एक्सटेंशन के लिए जो अच्छे रिसर्च सेंटर होते हैं वहाँ किसानों का एक्सपोजर विजिट भी करवाया जाता है कि वहाँ की तकनीकी किसान अपनी यहाँ आके अपना सकता है। अपना जो ग्रीन हाउस है, शेड नेट हाउस है, मार्केटिंग है,
सभी तकनीकियाँ कृषि विज्ञान केंद्र की जो भी तकनीकी नई से नहीं मिलती है, सबसे पहले कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक उस तकनीकी को अपनी केंद्र पे लाते हैं। केंद्र के प्रदर्शन फार्म पे उस तकनीक को करके देखते हैं। करके देखने के बाद में उसमें जितनी सफलता मिलती है उनके साथ में किसान के साथ में जुड़ते हैं, और किसान के साथ में जुड़ने के बाद में उस तकनीकी को पूरे ज़िले के हर ब्लॉक में, जितने भी टोंक ज़िले के ब्लॉक हैं, देवली, उनियारा, मालपुरा, टोडा, रायसिंह, अलीगढ़, उनियारा, सभी ब्लॉक में कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक यथासंभव कृषि विभाग के सहयोग से कि दूसरे जो ऑयल का मिशन है, CFLD तिलहन है, दलहन और तिलहन का उत्पादन बढ़ाने में भी कृषि विज्ञान केंद्रों का बहुत बड़ा योगदान बनता जा रहा है। कि बीज किसान की सबसे प्रथम आवश्यकता होती है, तो उस प्रथम आवश्यकता के लिए उन्नत किस्मों के जो भी किस्म नई लेटेस्ट निकल के आती है उसको हम कृषि विज्ञान केंद्र पे कहीं भी ब्रीडर सेंटर, राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय हो या अपनी ICR के सेंटर हो, उनसे बीज लेते हैं, उनका उत्पादन करते हैं और किसान के लिए खेत तक उनको बीज उपलब्ध करवाते हैं, जिससे किसान उत्पादन करे। लागत खर्चे में जो इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट है, और उनने जो मृदा स्वास्थ्य से जुड़े होते हैं, जैविक खेती और प्राकृतिक खेती। ये प्राकृतिक खेती भी एक ऐसी चीज़ है कि इसमें किसान का लागत खर्चा कम आएगा और शुद्ध अनाज उत्पादन होगा, ज़मीन का स्वास्थ्य बढ़ेगा। ज़मीन को अच्छी स्वस्थ रखने के लिए कि ऐसे जो बायो फर्टिलाइज़र को उपयोग बढ़े, तरल केमिकल फर्टिलाइज़र, नैनो यूरिया, नैनो DAP, इनका भी कम मात्रा में उपयोग करके ज़मीन के स्वास्थ्य को बचा सकते। आज जब ज़मीन का स्वास्थ्य अच्छा होगा, तो जब ज़मीन का स्वास्थ्य अच्छा होता है तो फसल लंबे समय तक अच्छा उत्पादन देती रहती है। फसल चक्र का भी किसान भाइयों को हम बार बार ये ट्रेनिंग देते हैं कि टोंक जिला मुख्यतः सरसों उत्पादन में अग्रणी जिला है, तो उनके लिए फसल चक्र को भी किसान ध्यान में रखें। मृदा का स्वास्थ्य जितना होता है, मृदा की किसानों को ये भी होता है कि हर दूसरे तीसरे साल अपना मृदे का परीक्षण कृषि विज्ञान केंद्र में जांच करवाएं, और मृदा जांच के हिसाब से मृदा स्वास्थ्य कार्ड किसान अपने काम में लें और उसी के हिसाब से खेतों में फर्टिलाइज़र की सिफारिश करें। कृषि विज्ञान केंद्र जब वो देखो और सीखो, हमारे जब भी जो किसान आते हैं, हमारी जो लाइव यूनिट हैं, बकरी यूनिट हो, चाहे हमारा IFS मॉडल हो, मशरूम यूनिट हो, सीड प्रोसेसिंग यूनिट हो, नर्सरी यूनिट हो, उनमें किसानों को दिखाते हैं, किसान देखते हैं और उसको सीखते हैं। और किसानों को जब अन्य सिखाने के लिए नई तकनीकी के कोई भी अपना, चाहे जोबनेर कृषि विश्वविद्यालय हो, कोटा हो, ICR का कोई सेंटर पूसा नई दिल्ली हो, वहाँ जो तकनीकी है वहाँ किसानों को ग्रुप में ले जाके उनको एक्सपोजर विजिट करवाते हैं। उस एक्सपोजर विजिट के माध्यम से किसान करनाल हो चाहे दिल्ली हो, वहाँ की तकनीकी को देख के आते हैं और अपनी खेतों में आके जो तकनीकी अच्छी आती है उनको वो किसान भाई अपनी यहाँ अपनाते हैं, जिससे उनका उत्पादन अच्छा आए और तकनीकी का प्रचार प्रसार हो। इसी तकनीकी के साथ जैसे जोबनेर के आसपास के क्षेत्रों में है, ग्रीन हाउस हैं, शेड नेट हाउस हैं, जहाँ मतलब सब्जियाँ उत्पादन किए जाते हैं। नियर बाई जयपुर का क्षेत्र है, तो किसानों को मार्केट भी अच्छा मिलता है। इसलिए किसान भाई जहाँ भी अच्छी तकनीकी है, कृषि विज्ञान केंद्र के आएँ, कृषि विज्ञान केंद्र में देखें या कृषि विज्ञान केंद्र को ये बताएं कि बाहर वो तकनीकी है, वहाँ का भी हम किसानों को विजिट करवा के उनका उत्पादन बढ़ाने में सहयोग करते हैं। किसानों को कृषि विज्ञान केंद्र में जुड़ने के लिए मीडिया का माध्यम है, हम सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, उनके व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा भी किसानों को मैसेज करते रहते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप है, सोशल मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, इनके सभी के द्वारा हम तकनीकी हर महीने हर सप्ताह जो भी तकनीकी होती है उसका मैसेज देते हैं। तो इन तीनों से भी किसानों को हम प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया और व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा भी किसानों को हम जागरूक करते रहते हैं कि जिससे उनका उत्पादन बढ़े। और कृषि विज्ञान केंद्र वनस्थली विद्यापीठ टोंक राजस्थान की वनस्थली विद्यापीठ के माध्यम से किसानों को सोशल वर्क का काम जितना अच्छा हो रहा है, उतना हम और भी आगे कोशिश करेंगे कि ये किसानों को जितनी भी तकनीकी है वो KVK के माध्यम से आगे पहुंचाई जाए। किसान भाइयों, आशा करते हैं कि आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा और आप दी गई जानकारी का लाभ उठाएंगे। फिर भी आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, दूरदर्शन केंद्र, झालाना डूंगरी, जयपुर। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है
krishidarshanjaipur@gmail.com। तो किसान साथियों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए विषय और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।